जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है उसकी जो ऑयल टेस्टिंग होती है, जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, तो उसकी जो टेस्टिंग होती है वो हम कैसे करते हैं, कब हमें करना चाहिए, आखिर ट्रांसफार्मर का ऑयल खराब क्यों हो जाता है, कई चीजें जानेंगे कि जो ऑयल टेस्टिंग होती है वो कैसे हम करते हैं। टेस्टिंग वोल्टेज मतलब जो टेस्टिंग की जाती है वो कितने वोल्टेज पर की जाती है, मशीन के बारे में जानकारी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जो इलेक्ट्रोड होता है उसके विषय में जानकारी जानेंगे और ट्रांसफार्मर की जानकारी हम जानेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो खराब हो जाता है तो क्यों खराब हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल खराब हो जाता है, हमें उसको फिर से टेस्ट करने की सही करने की जरूरत पड़ती है। तो आइए एक एक चीजों को हम समझ लेते हैं। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो किस इस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जो ऑयल होता है वो यह जो इसका नाम होता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर में क्या करते हैं, हम ऑयल को टॉप अप करते हैं, तेल भरते हैं जो कि हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है, यहाँ पर हम भर देते हैं। जब हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर हीटिंग होती है, ठीक है, गर्म होता है ट्रांसफार्मर ऑयल। चूंकि क्या होता है कि ये खनिज तेल होता है तो उसमें प्रसार होता है, तो उस कारण से इसका जो तेल होता है वो फैलता है, विस्तार होता है। फिर जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तो उसके तेल में जो है संकुचन होता है। तो यह प्रक्रिया बार बार होती है। इसमें क्या होता है कि यह जो कंजर्वेटर होता है ना, इस कंजर्वेटर में हम ऑयल को भरते हैं और ये पूरा जो टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, इसके अंदर तेल पूरा भरा हुआ होता है और ये टैंक जो होता है हमारा वो आधा भरा हुआ होता है। वो इसीलिए होता है कि जब तेल विस्तार होगा तो इस खाली वाले एरिया में जो ऑयल है वो चला आएगा और बाद में क्या होगा कि जब तेल संकुचित होगा तो फिर ये वापस अपने लेवल पे आ जाएगा। आप कमेंट करेंगे तो पूरे ट्रांसफार्मर का एक एक पार्ट के बारे में मैं वीडियो बना दूंगा कि एक एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है, कैसे कैसे वो पार्ट काम करता है, पूरा विस्तार पूरा वीडियो में बना दूंगा। आप कमेंट करिएगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा वीडियो तो। अब होता क्या है कि इस एरिया में ये जो इतना एरिया है, इतने एरिया में हवा होती है। अब ये हवा क्या होगा, जब तेल का विस्तार होगा तो यहां से तेल उठ करके इस एरिया में पहुंच जाएगा और जब इस एरिया में पहुंचेगा तो क्या होगा कि यहाँ की जो हवा होगी ना वो इसके माध्यम से, देखिए ये जो है यहां पर यह जो हिस्सा है, देखिए ये देखिए यहां से इस तरह से एक आया और ये देखिए ब्लू कलर का एक उपकरण लगा हुआ है जिसका नाम होता है ब्रीदर, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके माध्यम से ये जो हवा होती है ना, इसके अंदर टैंक के अंदर आधी तो हवा होती है आधा तेल होता है, तो आधी जो हवा होती है वो इसके माध्यम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब जब वापस संकुचन होता है तो ऑयल का लेवल कम होता है। अब जब ऑयल का लेवल कम होगा तो इस एरिया में फिर से जो इस एरिया में हवा भर जाएगी। तो अब इसमें हवा आएगी कहां से, हवा आने के लिए यहीं से हवा बाहर भी निकल जाती है और यहीं से हवा अंदर भी आती है। तो इसका नाम इसीलिए रखा जाता है ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब हो गया ब्रीदिंग करना, सांस लेना। तो यहीं से हवा जब अंदर जाती है, अब चूंकि वातावरण में क्या है कि नमी होती है, ठीक है, वातावरण में हमारे नमी है। अब अगर ये नमी वाली हवा ट्रांसफार्मर के अंदर चली गई तो क्या होगा, हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, उससे हमारा ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। तो उस चीज से बचाने के लिए हम यहां पर क्या करते हैं, ये ब्रीदर लगाते हैं। अब ये ब्रीदर क्या करता है कि इस जो हवा नमी वाली जो हवा है उससे नमी को चूस करके सोख करके वो अंदर भेजता है। जब आप इस ब्रीदर को देखेंगे तो इस प्रकार से, देखिए ये ब्रीदर है हमारा, दो चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। देखिए यह देखिए पूरा नीले कलर का है और ये देखिए हल्का सा भूरे कलर का है, ठीक है, यह भूरे कलर का है और यह पूरा का पूरा नीला कलर का है। अब इसका मतलब क्या होगा कि यह जो हमारा सिल्क, अब ये जो भरा हुआ होता है ना इसके अंदर, इसका नाम होता है सिलिका जेल, ठीक है, सिलिका जेल इसके अंदर भरा हुआ होता है। अब होता क्या है कि जब नमी इसके अंदर जाती है, जब नमी वाली हवा इसके अंदर जाती है तो क्या होता है कि इसके अंदर से हवा निकलती है। आपने देखा होगा जूते वगैरह जब आप नया लेके आएंगे ना तो उसके अंदर एक पुड़िया रखी हुई होती है, वो सिलिका जेल की ही पुड़िया होती है, उसका काम यही होता है कि वो नमी को सोख लेती है। अब ये क्या हुआ कि यह पूरा का पूरा एकदम बढ़िया सिलिका जेल है, उसका जब जब सिलिका जेल में नमी नहीं होगी ना तो उसका कलर जो होगा वो नीला कलर का होगा। अब क्या होगा कि इसमें से जब हवा बार बार अंदर जाती रहेगी तो इसमें नमी आ जाएगी। अब ये देखिए कुछ एरिया नीला है और नीचे के एरिया देखिए ब्राउन हो गया है।
तो सिरका जेल में जब नमी आ जाती है तो क्या होता है, उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है। तो ये देखिए भूरे कलर की हो गई सिरका जेल। तो यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है, तो ये जो नीला कलर है यह भूरा हो जाता है। अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो सिरका जेल है वो भूरा हो गया। अब क्या होगा, तो खराब हो गया। फिर हम क्या करते हैं, उसको धूप में रख देते हैं, तो उसका फिर से कलर ब्लू कलर का हो जाता है, नीले कलर का हो जाता है। तो यह प्रक्रिया बार बार होती रहती है। अब यहाँ पर क्या है कि यह जब प्रक्रिया बार बार होती है तो लंबे समय में, 1 साल का जब समय आता है, तो क्या होता है कि यह जो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें थोड़ा बहुत तो नमी चली ही जाती है। अब वह नमी जब चली जाती है तो ट्रांसफार्मर के लिए सही नहीं होता है, ऑयल के लिए सही नहीं होता। इसीलिए हम ट्रांसफार्मर ऑयल का फिल्ट्रेशन करते हैं कि जो फिर भी नमी चली गई है उस नमी को हमें खत्म करना है। तो वही चीज यहां पर है कि अब यह सिरका जेल जो नमी को नहीं रोक पाया, उसी के लिए हम जब फिल्ट्रेशन करते हैं, अब उसी के विषय में हम जानेंगे। फिलहाल आपने समझ लिया होगा कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो खराब ही क्यों होता है। वो इसीलिए खराब होता है कि जब तेल का जो संकुचन होता है ना, तो जो हवा इसमें वापस आती है, पहले तो क्या हुआ, जब विस्तार हुआ तो तेल का स्तर ऊंचा हुआ तो हवा इससे बाहर निकल गई, ठीक है। अब उसके बाद जब तेल का संकुचन हुआ, देखिए क्या होता है कि जब गिलास होता है ना, गिलास में आप पूरा गिलास ले लीजिए, गिलास में आधा गिलास में पानी भर दीजिए और आधे गिलास में क्या होगा, हवा होगी, ठीक है। पूरा गिलास है, मान लीजिए इतने में पानी भरा हुआ है, तो इतने एरिया में क्या है, हवा है। अब अगर इसमें वापस आप पानी भरेंगे तो पूरा गिलास भर जाएगा, तो इसमें अंदर की जो हवा थी वो कहाँ गई, बाहर निकल गई ना। अब फिर से जब आप क्या करेंगे कि इस पानी को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे एक टोटी लगा दीजिए। अब ये पानी फिर से जब आप बाहर निकाल देंगे तो इस एरिया पर पानी नहीं रहेगा ना, तो फिर क्या आ जाएगी, हवा आ जाएगी। बस वही चीज यहाँ पर है। इस कंजर्वेटर में जब ऑयल का लेवल बढ़ता है, जब गर्म होता है ट्रांसफार्मर तो ऑयल का लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि हवा जो तेल है वो विस्तारित होता है, भरता है और ज्यादा भरने लगता है तेल। तो इसके अंदर की जो हवा है ना, जब चूंकि इसमें तेल आ जाएगा हवा की जगह पे, तो हवा जो है बाहर निकल जाएगी ब्रेकर के माध्यम से। अब फिर जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है, मान लीजिए उस पर लोड कम हुआ, तो ऑयल का जो लेवल है वो कम होगा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो हीट है वो कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो इसी ब्रीदर के माध्यम से हवा इसके अंदर आएगी। यह प्रक्रिया जो बार बार होती है, दिन भर में कई बार होती है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, यह ब्रीदर उस नमी को रोकता है, लेकिन एक सीमा तक ही यह ब्रीदर रोक पाता है, उससे ज्यादा नहीं रोक पाएगा। तो उस कंडीशन पर जब यह साल भर स्थिति हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का फिल्ट्रेशन करते हैं ऑयल का। तो वही चीज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अब देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा मैंने आपको बताया है, इस प्रकार से होता है। अब इसका जब आप खोलेंगे टैंक, तो इस प्रकार देखिए, इसके अंदर देखिए वाइंडिंग पड़ी हुई है अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस मशीन के माध्यम से हम इसकी जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसकी जो बीडीवी बोलते हैं, बीडीवी मतलब ब्रेक डाउन वोल्टेज को हम चेक करते हैं कि कितना इसकी कैपेसिटी है, कितना वोल्टेज तक यह जो ऑयल सही है। तो इसके मदद से हम चेक करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यह मशीन जो है हमारी, ये क्या है कि बीडीवी ऑयल टेस्टिंग सेट है ये पूरा ट्रांसफार्मर का। अब ये देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पर देखिए फ्यूज होता है, ठीक है। उसके साथ साथ ये देखिए ऑन ऑफ स्विच होता है, यहाँ पर लगा हुआ होता है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक टॉगल स्विच यहाँ पर दिया गया है मैनुअल। आप लोअर पे करेंगे तो मैनुअल पे चलेगा, और रेस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज को बढ़ाएगा। और जब आप लो मैनुअल पे करेंगे तो आपको, और मतलब आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा इसकी मदद से, इसको आप मैनुअली आपको घुमाना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें जो वोल्टेज जो यहाँ पर हम चेक करते हैं वो क्या होता है, केवी में वोल्टेज होता है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है ना उसमें किलो वोल्ट में वोल्टेज जाती है। होता नहीं 11 केवी की वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर है, 33 केवी की वोल्टेज वाला ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। तो उसी तरह इसमें केवी में हम इसको चेक करते हैं। और यहाँ पर देखिए पुश हिट ऑन और पुश हिट ऑफ, मतलब यदि जब आप इस वाली बटन को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा कि इसमें वोल्टेज बढ़ने लगेगा, और फिर जिस वोल्टेज पर, आगे मैं आपको दिखाता हूं, जिस वोल्टेज पर ब्रेकडाउन होगा वही वोल्टेज उसकी मतलब उसको निर्धारित कर देंगे हम। तो इस प्रकार से हमारा होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1 केवीए की है। इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो 1 केवीए का यूज किया गया है, उसकी कैपेसिटी। और देखिए इसमें जो इनपुट है हमें सिंगल फेज देना है 230 वोल्ट का, और जो हमें इससे आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 केवी का हमें आउटपुट मिलेगा, ठीक है।
जब 33 केवी हुआ तो 33 केवी कितना हो गया हमारा, 100 से कमी हो गया ना, तो आप इससे 100 केवी तक का चेक कर सकते हैं। तो 100 केवी इसकी पूरी की कैपेसिटी हो गई। जब हम इसमें सिंगल फेज देते हैं तो यह 100 केवी तक, किलो वोल्ट तक वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है, यह जो ट्रांसफार्मर होता है। तो उसी से हम इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज देखते हैं। अब देखिए, यह हमारा टेस्टिंग किट होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमारी टेस्टिंग किट होती है। देखिए ये इस प्रकार से, इसमें देख रहे होंगे आप, ये इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोड रखा हुआ और इसके अंदर ऑयल हम भर देते हैं, एक चैम्बर टाइप में होता है इस प्रकार से। और देखिए यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, और देखिए बीच में गैप है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा कि इधर का जो हिस्सा होगा वो अलग होगा और इधर का हिस्सा जो होगा वो अलग होगा, मतलब इधर साइड में हमारा फेस होगा और इधर में हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों बीच में ये इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं और इसके अंदर हम ऑयल भर देते हैं। कौन सा ऑयल, जो ट्रांसफार्मर से हम निकालते हैं उस ऑयल को पहले हम चेक करते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके अनुसार हम इसको चेक करते हैं। तो उस जब चेक करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, BDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे। इस प्रकार से ये हमारा होता है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं इस प्रकार से, देखिए ये दो, एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, यहां पर देखिए और स्पष्ट हो रहा है। एक इलेक्ट्रोड हमारा ये होता है और एक इलेक्ट्रोड हमारा ये होता है। अब और ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा ऑयल चैम्बर होता है, इसके अंदर हम ऑयल रख देते हैं और इसमें जो फुल ऑयल भर करके रख देते हैं। और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि इस इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड तो ये हुआ, एक इलेक्ट्रोड ये हुआ, दोनों के बीच में गैप कितना होता है, गैप होता है 2.5 mm का गैप होता है, 2.5 mm का गैप होता है। और जो इसमें जो ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, क्योंकि जो हमारा 230 वोल्ट हम इनपुट देते हैं ना, और उसको वो कितना बना देता है, 100 केवी तक बढ़ा देता है, ठीक है। तो यह हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर हम ऑयल भरते हैं और रखते हैं। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से दो हमारे, एक फेस का होता है और एक न्यूट्रल का होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। इनके बीच में देखिए ग्रुप्स टाइप में बना हुआ है। इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इस पूरे ऑयल किट को ला करके रख देते हैं। देखिए एक तरफ से इसको फेस मिलेगा और एक तरफ से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा। तो यह क्या करेगा, और फिर जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, इसकी मदद से हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, तो वोल्टेज बढ़ाते 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 एक समय आएगा जब इस प्रकार से स्पार्क हो जाएगा। तो जिस वोल्टेज पर स्पार्क होगा वही वोल्टेज हमारा BDV वोल्टेज होगा, ठीक है। वही हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा उस ट्रांसफार्मर ऑयल का। वहां से हमें पता चल जाएगा कि इस ट्रांसफार्मर ऑयल में कितना नमी है, वहां से हम क्लियर कर लेंगे। उसके बाद फिर हम फिल्ट्रेशन शुरू करते हैं। अब ये जो BDV जो वैल्यू आती है हमारी, वह कम से कम 30 केवी से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 30 केवी होना चाहिए। इससे ज्यादा आ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 30 केवी तो होना ही होना चाहिए। अब अगर बड़ा ट्रांसफार्मर है, बड़ी रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, तो कम से कम वह 35 केवी से कम नहीं होना चाहिए जो ट्रांसफार्मर है। क्यों, क्योंकि देखिए सामान्य रूप से अगर डोमेस्टिक यूज के लिए लिया गया है तो वह 11 केवी का ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो आपने 30 केवी पर आपने टेस्ट कर लिया है तो बढ़िया है, मतलब आपको 11 केवी का इंसुलेशन चाहिए, आपने 30 पर चेक कर लिया है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री है तो वहां पर 33 केवी का जो है, जो ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, इनपुट सप्लाई जो होती है वो कितनी होती है, 33 केवी की होती है। तो वहां पर कम से कम 35 केवी पर आपको चेक करना है, इससे ज्यादा होना चाहिए। 35 केवी से ज्यादा, मान लीजिए 40 केवी पर आपको इसको चेक करना है। जो इसकी BDV वैल्यू जो है वो 40 केवी आनी चाहिए, तब अच्छा है, मतलब उस ट्रांसफार्मर। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपने चेक किया, जो है वह 30 केवी से कम आ गया, मान लीजिए 15 केवी आ गया, तो क्या करेंगे आप, मान लीजिए 10 केवी आ गया, तो क्या करेंगे। अब वहां पर क्या होता है कि मशीन होती है, उस मशीन से ये जो मशीन होती है, इस मशीन से तो हम इसकी BDV वैल्यू निकालते हैं। उस मशीन की मदद से क्या करते हैं हम कि ऑयल को एक तरफ से हम डालते हैं उस मशीन के अंदर, इस प्रकार से मशीन होती है, और इधर से हम उस ऑयल को निकाल लेते हैं। और वह ऑयल कहाँ जाता है, हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर। वो ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल है वो जाता रहता है। अब होता क्या है, इसके अंदर क्या होता है, हीटर लगा हुआ होता है,
ठीक है। वह हीटर क्या करता है, नमी को खत्म कर देता है और एकदम शुद्ध बिना नमी वाला जो ऑयल होता है उसको निकाल करके ट्रांसफार्मर के अंदर डालता रहता है। अब होता क्या है कि कभी कभी यह जो प्रक्रिया होती है यह रनिंग कंडीशन में होती है, मतलब ट्रांसफार्मर चल रहा है उसी कंडीशन पे होती है। तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है ना, तो उस ट्रांसफार्मर के नीचे एक ड्रेन कॉक होता है, उस ड्रेन कॉक से मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, आप देखिएगा अगर कि किस प्रकार से टेस्टिंग करते हैं उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल भी जान लीजिए, तो यहाँ से ऑयल को निकाल करके और इसके अंदर डालते हैं और इस मतलब मशीन के अंदर डालते हैं और मशीन से निकाल करके हम ट्रांसफार्मर के अंदर सर्कुलेट करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर की जो ऑयल की जो टेस्टिंग है वो इस प्रकार से करते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं इनके बीच का गैप कितना होता है, वो 2.5 mm का गैप होता है, यह चीज याद रखिएगा। उसके बाद जो बीडीबी वैल्यू होती है वो कितनी, कम से कम 30 kV से कम नहीं होनी चाहिए, इस चीज को भी आप दिमाग में रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है उसकी हम टेस्टिंग किस प्रकार से करते हैं, क्या क्या तरीका होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गया होगा। दोस्तों मेरा एक ब्लॉग है जिसका नाम है www.targetelectrician.com। यहाँ पर जाकर के आप इलेक्ट्रिकल से संबंधित बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छा जानकारी आपको मिले, क्योंकि सारा जो आर्टिकल लिखा गया है वो हिंदी में लिखा गया है, अच्छी अच्छी इमेज का उपयोग किया गया है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा गया है। एक बार जरूर विजिट करिए, निश्चित ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ये सारे आर्टिकल जो कंटेंट है ये आपको अच्छा लग रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे उनको भी इन सब चीज़ों के विषय में अच्छे से जानकारी मिल पाए। फिर भी वीडियो के अंदर कोई कमी रह जाती है तो उसको बताइए, कमेंट करिए कि इस वीडियो में ये कमी रह गई है, तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।